खांडवा गांव में 7 बजाने को थे। खांडवा गांव में हर शाम की तरह गांव में घंटी की आवाज गूंज रही थी। सब लोग 7 बजाने से पहले अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया करते थे। हर आम आदमी से लेकर श्रीमंत लोग भी बंद कर दिया करते। उसी गांव में राणा सा और उसका बेटा देव दोनों एक घर में रहते थे। राणा सा अपने बेटे देव को बोलते हैं, बेटा देव जल्दी जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, 7 बजने वाले हैं। बेटा देव खिड़की दरवाजे कस के लगाना और 7 बजने के बाद किसी से भी बात मत करना, और मैं जब तक ऊपर के खिड़कियां बंद कर देता हूं। ये बोलकर राणा सा ऊपर के कमरे चले जाता है। देव अपनी पापा की बात मानकर वो जल्दी से खिड़की बंद कर देता है और जाकर दरवाजा बंद करके जब वो लास्ट खिड़की लगा रहा ही होता है कि उसके सामने उसकी माँ अचानक आ जाती है और देव से कहती है, देव बेटा कैसे हो, मैं तुमसे मिलने आई हूं, मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। उतने में देव हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी तुम यहाँ कैसे? पापा ने तो बोला था कि आप इस दुनिया में नहीं हो, आप मर चुके हो। ये बात सुनकर माँ बोली, नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूं पापा, झूठ बोल रहे हैं। चलो बेटा अब दरवाजा खोलो, मैं ज्यादा देर तक बाहर खड़ी नहीं रह सकती, वह लोग आ जाएंगे। फिर देव बोला, हाँ हाँ मम्मी मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। ये कहकर देव ने जाके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने के बाद मम्मी अंदर आने लगी। दूसरी तरफ राणा सा नीचे आ गया। आते से ही उसने मम्मी को आते देख जल्दी दरवाजा बंद कर दिया और एक बाजू की खिड़की सब बंद करने के बाद राणा सा देव के पीछे गुस्से से आवाज लगाई। देव पीछे मुड़ा। राणा सा उसे फिर गुस्से से बोला, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैं मना किया था ना। फिर देव बोला, पर पापा बाहर मम्मी खड़ी थी। राणा सा बोला, शांत हो जाओ मैन, कहाँ था ना तुम्हारी, मम्मी मर चुकी है, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा, अब चुपचाप ऊपर जाकर सो जाओ। फिर देव तेजी से ऊपर सोने के लिए चला गया। देव अपने कमरे में आकर बिस्तर पर करवटें लेकर सो रहा था। देव को अपनी माँ की याद सताती गई। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे और जब सुबह हुई तो राणा सा देव को लेकर कहीं तो ले जाने लगा। वो देव को लेकर गांव के रास्ते पर लेके आया और देव को बोला, देखो बेटा ये वही रास्ता है जहां पर तुम्हारी मम्मी मरी थी। कैसे देव की मम्मी? राणा सा बताए गए रास्ते पर 7 बजे मारी गई। ये देखने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें।